वो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर डाले जा सकते हैं, इसी गूगल माई बिजनेस से लिंक हो जाते हैं। आपकी फोटोज जो है वो यहाँ पर आती है, आपके शोरूम की, जो लोग भी फोटोज डाल रहे हैं वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है जी। ओके, सो इट्स अ वास्ट प्लेटफॉर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट क्रिएशन। सो आजकल एआई का टाइम चल रहा है, Gemini and ChatGPT. So everybody is aware of ChatGPT and Gemini? Yes, sir. Okay. At least I. So I don't think so कि मुझे अभी उसको आपको दिखाने की जरूरत है। आजकल सबके फोन में ChatGPT and Gemini है। So content creation के लिए कोई ना कोई LLM, ChatGPT and Gemini. These are the two go-to tools. Then comes, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। This is nurturing the lead. अच्छा, आप लोग जानते हैं टिकटॉक क्या था? What is TikTok? It was like short videos होते थे ना? Yeah. तो पहले इंडिया में चलता था टिकटॉक, फिर चाइनीज एप्स जब बैन हुई तो टिकटॉक भी इंडिया में बैन है, यूएस में अभी भी चलता है। ओके जी। जब इंडिया में बंद हुआ तो जिनका बिजनेस मॉडल टिकटॉक पे बेस्ड था वो बर्बाद हो गए। Some people actually committed suicide also. ओ बाप। इसका मतलब इसे हमने लर्न क्या करना है? लर्न ये करना है कि आज इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, यूट्यूब भी सब बढ़िया है, बट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो गया वर्ल्ड, पहले भी था अब बहुत ज्यादा हो गया, तो हम ब्लाइंड नहीं रह सकते। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा चल रहा है, धंधा आ रहा है, तो नहीं, कल को बाई चांस इंस्टाग्राम कुछ बंद हो गया, कंट्रोल हमारे पास तो नहीं, क्या आप स्यू करेंगे किसी को जाके? कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब तो इसमें क्या करते हैं लोग जो डिजिटली एक्टिव है, होना भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, तो साथ साथ अपना डेटाबेस बनाते हैं। अपना डेटाबेस का मतलब ये है ईमेल्स एंड फोन नंबर्स। तो पहले लोग क्या करते थे कि फोन नंबर्स को फिर व्हाट्सएप पे टारगेट करने लग जाते थे, पर व्हाट्सएप जो है बेसिकली अब स्ट्रिक्ट हो गया, उसको स्पैम बोलता है, आप क्या कहते हैं, ब्लॉक हो जाओगे। लेकिन ईमेल्स में एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि अगर मैंने जयश्री जी से परमिशन ले ली कि मैम कैन आई सेंड यू अ न्यूज़लेटर, या उन्होंने खुद ही वहां पे क्लिक कर दिया दैट आई कैन सेंड हर अ न्यूज़लेटर, वीकली न्यूज़लेटर, तो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म चीज है। एंड देन देयर आर टूल्स लाइक आई जस्ट शेयर मेलचिम्प, और भी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, नॉट सिर्फ ओनली मेलचिम्प। मेलचिम्प सबसे पुराना है। तो यहाँ ईमेल्स ऑटोमेटिकली कलेक्ट होती रहती हैं, और उसके बाद जो कंटेंट है, वीकली कंटेंट ऑटोमेटिकली जाता रहता है। आपने देखा होगा आपके जीमेल में भी कितनी सारी ईमेल्स आ रखी होती हैं। एवरीबडी वुड हैव ऑब्जर्व्ड। ऐसा नहीं कि हर रोज वो लिख रहे हैं, नहीं, 3-3 महीने का, 1 महीने का, 6 महीने का कंटेंट एक साथ जेमिनी से, चैट जीपीटी से बना लिया। जयश्री जी एक बार मेरी वेबसाइट पे आई, कुछ खरीदा उन्होंने, अब उनको मेल्स जाती रहेंगी, आइडियली वीकली एक मेल। तो इसका फायदा क्या है? देख, एकदम कन्वर्जन नहीं होती इसमें, लेकिन जब जयश्री जी 1 साल देख लेंगे कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ईमेल आ रही है, उस ईमेल में ऑप्शन भी होता है अनसब्सक्राइब का। अगर नहीं होगा तो ईमेल वो मतलब आपके लिए कल को प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका ईमेल ब्लॉक हो सकता है, तो अनसब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है। और ये जो मेलचिम्प है या ऐसे टूल्स हैं, वो सारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अनसब्सक्राइब का पॉइंट एंड ऑल, ये परमिशन लेना, वो सब खुद हैंडल करते हैं। तो हमारे को उसकी टेंशन नहीं होती कि हम किसी गलत वे से जा रहे हैं। तो मान लीजिए कस्टमर की परमिशन है, तो फिर हम कस्टमर को कंटेंट वीकली या जो भी हमारा शेड्यूल है उस हिसाब से भेज सकते हैं। अब इसमें 6 महीने, साल के बाद रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारा डेटा है, ये ईमेल्स हमारी है। कल को यूट्यूब बंद होता है, कुछ भी बंद होता है, ये जो डेटा है ये हमारा पर्सनल एसेट है। सो ईमेल मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म
आज के इस दुनिया में, मतलब पहले भी था इम्पोर्टेंट, चाहे सोशल मीडिया आ गया, बहुत चीजें फास्ट हो रही हैं, बट ऑलवेज, मतलब मैं टिकटॉक के साथ जो हुआ उसके बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईमेल मार्केटिंग जरूर होना चाहिए, ईमेल जरूर हम लें, कलेक्ट करें, वो एक लॉन्ग टर्म चीज है और वो हमारा रियल एसेट है। आई होप ये बात सबको समझ आ पा रही है। जी सर, या ओके। अच्छा, इसमें जैसे लीड नर्चरिंग भी होती है जरूरी, मतलब मान लीजिए इतना तक हो जाता है कि मुझे यहाँ तक भी पता चल जाता है कि जयश्री जी जस्ट मेरी ईमेल मेरे वेबसाइट पे आई थी या मेरे पेज पे आई थी और उन्होंने कुछ नहीं लिया, देन ऑल्सो यू नो एंड आई कैन नर्चर हर, ऐसा ऐसा कंटेंट उनको मैं भेजूं कि धीरे धीरे लास्ट में 7-8 कंटेंट के बाद अपने आप वो खुद जाके वो प्रोडक्ट बाय कर लेंगी या फैब्रिक बाय कर लेंगी। उसे एक पूरा नर्चर सिस्टम का मतलब उसे कहते हैं कि हाउ टू नर्चर अ लीड। एकदम उसको सेल नहीं करनी होती, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3, तो 3 महीने में जाके अपने आप कन्वर्शन हो जाएगी। इवन लिंक्डइन में भी वैसे होता है क्या, लीड जनरेट होते हैं? लिंक्डइन में एक टूल होता है सेल्स नेविगेटर, अच्छा, जो ये सब करता है, पर ये ईमेल्स हैं। अगेन देखिए, लिंक्डइन का जो डेटा है वो लिंक्डइन का है। कल को भगवान न करे लिंक्डइन डाउन होता है तो सारे जितने भी मेरे 1000 2000 4000 किसी के 20,000 कॉन्टैक्ट्स है लिंक्डइन पे, खत्म। लेकिन अगर लिंक्डइन से एक तरीका है, मेल्स निकाल ली, ईमेल्स निकाल ली, जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, वो ईमेल्स, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि उनको ईमेल्स मिल जाए अपने फॉलोअर्स की, वो उनका एक बैकअप है। कल को भी कुछ भी प्लेटफॉर्म को कुछ हुआ, मेरे पास मेरी ईमेल्स हैं, आई कैन बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद माय फॉलोअर्स। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मेजरमेंट का, कि भाई हम कैंपेन्स चला रहे हैं, गूगल पे पैसा खर्च कर रहे हैं, भाई रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, कैसे पता चले कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। उसके लिए एक टूल है गूगल एनालिटिक्स। अगेन वेरी पावरफुल टूल, लाइव आपको दिखाता है कि अगर आपकी मान लीजिए वेबसाइट है तो ये देखिए, दिस इज द नंबर यू सी 42, ये बेचारों की वेबसाइट पे 42 लोग हैं, कहाँ से हैं, यू नो एग्जैक्ट वो ये बताता है एनालिटिक्स। कौन से पेज पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस होते हैं या किसी एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस होते हैं, कौन से पेज पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी अब इतनी आ चुकी है कि पेज के, एक पेज है, मान लीजिए कंप्यूटर पे एक पेज दिख रहा है, तो कहाँ ज्यादा कर्सर है उनका, तो हम जहां पता चल जाए ना यार इस पार्ट में ऐसा पता चल जाता है, फिर कलर्स, ऐसे कलर्स पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या ऐसे टेक्स्ट पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो एनालिटिक्स इज नाउ वेरी पावरफुल, और सारी एजेंसीज जो है एनालिटिक्स यूज करती हैं टू अंडरस्टैंड कि भाई 10 ऐड चल रही हैं या मेरी वेबसाइट का कौन सा पेज ज्यादा अट्रैक्टिव है। Is this clear, analytics? yes sir, got it. Okay. 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 Then comes अब मान लीजिए ये सब डेटा आएगा कहाँ, तो मान लीजिए अपने ईमेल्स आ रही हैं, आपके पास फोन नंबर्स आ रहे हैं, ये सब कलेक्ट कहाँ होगा, तो उसके लिए फ्री टूल है गूगल शीट्स। सो जयश्री जी को पता ही होगा, नो शी टुक दिस सर्विस फ्रॉम मी। सो ये गूगल ड्राइव है, अगेन ये फ्री है, आपके ईमेल के साथ आती है ये फ्री। ये देखिए यहाँ ऊपर 9 डॉट्स हैं, इसमें गूगल की बड़ी सारी एप्स फ्री हैं, मैं अभी एक एक करके बताऊंगा। तो दिस इज ड्राइव, ये जो अभी खुला हुआ है दिस इज गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव का मतलब यहाँ पर हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल का नाम सुने था, एक्सेल, एक्सेल का इक्विवेलेंट गूगल में गूगल शीट्स है जी। माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड का इक्विवेलेंट गूगल डॉक्स है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इक्विवेलेंट गूगल स्लाइड्स है। तो यहाँ पर हम हमारा सारा बेसिकली डेटा फ्री में स्टोर कर सकते हैं। 15 GB हर किसी को फ्री देता है गूगल। अगर आपने स्टोरेज ज्यादा लेनी है तो फिर यहाँ पर एक नॉमिनल मंथली पेमेंट होती है, ईयरली प्लान्स है वो भी होते हैं, वो से हम कर सकते हैं।
मैं कोई आपको जस्ट ऐसे एक गूगल शीट दिखा देता हूँ। तो जस्ट सेकंड, सो गूगल शीट इज जस्ट लाइक एन एक्सेल शीट। ओके, इस पे हम वर्क फ्लोज बना सकते हैं ऑटोमेटिकली। मेरे डेटा जो मेरी ईमेल्स हैं अगर मैं कलेक्ट कर रहा हूँ यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, ऑटोमेटिकली इसमें आ सकती है। सो डेटा जो आ रहा है उसे स्टोर कहाँ करना है, वो हम गूगल ड्राइव में, गूगल शीट में कर सकते हैं, गूगल डॉक्स में कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका बिजनेस बड़ा है तो मान लीजिए इस गूगल शीट है, जैसे गूगल ड्राइव के अंदर गूगल शीट है, तो ये मैंने अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करनी है, तो ये हमारे पास शेयरिंग का ऑप्शन है। तो उनके ईमेल्स मैंने यहाँ पर डाल दिए। हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उनको एडिटर, मतलब वो रीड एंड राइट, वो यहाँ चेंजेस कर पाए, या वो सिर्फ रीड ओनली हो, वो सिर्फ व्यू कर पाए। ओके, तो ये सारी फीचर्स हैं। इतना तक होता है कि आप कहते हैं कि हाँ यार वो एडिट तो कर पाए लेकिन सारी चीजें एडिट ना कर पाए। सो देन इसके अंदर डेटा, ये प्रोटेक्ट शीट्स एंड रेंजेस का एक ऑप्शन होता है, जहां हम ये कहते हैं कि भाई ये कॉलम्स या ये सेल्स जो है वो ना कर पाए। मैं जस्ट आपको एक सेकेंड दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ना, so look, this is the way sheets है। so कई कॉलम्स पे मैंने प्रोटेक्शन लगा रखा है। so ये क्या कह रहा है, ओनली यू। ओके, और कई कॉलम्स में वो दे रखा है, राइट दे रखा है कि ये यूजर्स इस कॉलम में एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं या कुछ डिलीट कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? हाँ, आपने ये समझा है सर, ये समझा। इसमें जो ऑटोमेशन होता है, जैसे मान लो कि यूट्यूब का मेरा चैनल है और वहां से जो या इंस्टा में है, वहां के यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली आते हैं कि वो आपको वो करना पड़ता है? नहीं, वो सेट करना पड़ता है। वो सेट करना पड़ता है। ओके, या गॉट इट। ओके, सो गूगल शीट्स जो बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं, आप अपने बिजनेस में फ्री में यूज कर सकते हैं। गूगल डॉक्स, PDF, ये सारा 15 GB आराम से इसमें हम यूज कर सकते हैं। ओके, और अब गूगल में क्या क्या अवेलेबल है? गूगल में हमारे पास स्केड्यूल करना, कैलेंडर, कैलेंडर अवेलेबल है हमारे पास, कि आप अपना कैलेंडर बना सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज का कैलेंडर बना सकते हैं, कि 17 तारीख को क्या क्या काम करने हैं। मतलब ये तो डेली क्या है, आप तो कितना भी कैलेंडर इसमें बना सकते हैं, और मतलब मंथ वाइज भी कैलेंडर बना सकते हैं, वीकली, और इसमें बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप किसी टास्क को रिपीट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली रिपीटिशन में डाल सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन आता है कस्टमाइज का, कि रिपीट एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, और मंडे, ट्यूसडे, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं लोग। ओके, सो गूगल कैलेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। गूगल मीट आप लोग जानते ही हैं, गूगल मीट का जी। जेमिनाई भी अब यहाँ पर आने लग गया है। ओके, वन मोर थिंग विच आई विल शो यू, दिस इज, सो अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर है गूगल, जस्ट अ सेकंड, आई just stop the sharing for a minute and yeah, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर गूगल ने लॉन्च करा है विच इज कॉल्ड गूगल वर्कस्पेस। तो अभी हमारा जीमेल कैसा होता है कि tushar@gmail.com, लाइक दैट, लेकिन कंपनी का तो ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है। जयश्री जी जरा बताएं, अगर आपके बिजनेस का नाम जैसे श्रीषा टेक्सटाइल्स, श्रीषा@gmail.com हो, या दूसरा ईमेल हो श्रीषा@श्रीषाटेक्सटाइल्स.com, कौन सा ज्यादा इम्पैक्ट करेगा?
या srisatextiles.com. हाँ, सो ये गूगल वर्कस्पेस है जहां पर हम ऐसे ईमेल्स बना सकते हैं अपने बिजनेस के नाम के, srisha@srishatextiles.com एंड ऑल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें महंगे नहीं है, 250 रुपए से या 300 रुपए पर मंथ से हमारे को एक यूजर मिल जाता है। ज्यादा यूजर चाहिए तो वही 300 रुपए के 2-3 ऐसा लेने पड़ेगा। अब इसमें क्या खासियत है कि गूगल वर्कस्पेस में जो गूगल है एआई एजेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब फ्री में, मतलब जो भी 270 रुपए मान लीजिए पर यूजर आप दे रहे हैं, उसमें आपको एआई एजेंट्स भी मिल रहे हैं। एआई एजेंट्स जो छोटे छोटे काम ऑटोमेट कर सकते हैं। सो वो सब गूगल वर्कस्पेस से पॉसिबल हो पा रहा है। मतलब बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा गूगल एजेंट्स एंड ऑल, वो इस अभी मैं फील्ड में नहीं कर पाऊंगा, इस सेशन में नहीं इंक्लूड कर पाऊंगा, लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है गूगल वर्कस्पेस। 250-300 रुपए पर महीना कुछ भी नहीं है, ओके। तो इसमें बहुत सारी ऑटोमेशंस जो है गूगल फ्री में है, ऑलमोस्ट इट्स लाइक फ्री में वो दे रहा है। हम छोटी छोटी इसमें ऐसी ऑटोमेशंस हैं, एजेंट्स हैं, इनफैक्ट ऑटोमेशन भी छोड़िए, ऑटोमेशन के ऊपर होता है एआई एजेंट, मतलब वो ऑटोनोमसली काम कर रहा है कि आपके जैसे आप बैठे हैं और आपके लैपटॉप पे जाके जो आपने काम दिया है वो काम कर सकता है। उसको बहुत इजी होता है ट्रेन करना और वो वैसे कर सकता है, जैसे ईमेल्स चेक करना, ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना, उसको फॉरवर्ड करना, लाइक दिस। अच्छा, नेक्स्ट आता है जब मान लीजिए बिजनेस बड़ा हो गया, डेटा ज्यादा हो रहा है, हम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भाई बिजनेस बड़ा हो, ओके, डेटा ज्यादा हो, ओके, एम्प्लॉइज ज्यादा हो गए, डेटा ज्यादा हो गया, देन कम्स सीआरएम और ईआरपी। ईआरपी के अंदर ही सीआरएम आ जाता है। तो बड़े सारे ईआरपीस मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके अंदर सीआरएम होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो ओपन सोर्स है, कुछ एज अ प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे जोहो आजकल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जोहो बुक्स, जोहो का सीआरएम, जोहो का पूरा इकोसिस्टम। ऐसे ही जो ज्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं वो ओपन सोर्स ईआरपी यूज करते हैं, क्योंकि जो जोहो टाइप के ईआरपीज हैं वो पर यूजर आपसे चार्ज करेंगे। तो मतलब जैसे आपका अकाउंट्स भी उसमें चल रहा है, आपकी प्रोडक्शन भी उसमें चल रही है, सेल्स एंड मार्केटिंग भी उसमें चल रही है, तो जितने यूजर्स आप बनाएंगे उसमें, तो मेरे ख्याल से लास्ट व्हेन आई सॉ इट वाज लाइक 3000 पर यूजर। तो भाई अब एक कंपनी है जिसमें 20-25 एम्प्लॉइज हैं, मतलब जिनको सबको राइट्स देना है, उनके यूजर्स बनाने हैं, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। छोटे मतलब 1-2 यूजर्स के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके एम्प्लॉइज बढ़ जाते हैं और आपने हर किसी को राइट देना है, उनका यूजर बनाना है, तो ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। पता चले 50,000 का तो महीने का बिल आ गया। सो ऐसे केस में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लोग, जैसे ERP नेक्स्ट, ये जो सामने खुला हुआ है ये ERP है। इसका मतलब कोड अवेलेबल होता है, ओपन फ्री में अवेलेबल होता है। यू हायर एन एजेंसी और अ डेवलपर और वो आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज करके दे देता है। आजकल उडू, ODOO, जी एड्स भी आजकल आपको रोड पे दिख रही होंगी, बड़े बड़े बैनर्स। उडू इज ऑल्सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो उसका फायदा वही है कि कोड ओपनली अवेलेबल है, यू हायर एन एजेंसी और अ डेवलपर एंड दे कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू यू। और भी इसमें कुछ इसके डायनामिक्स होते हैं। Probably I can think of developing a whole PPT on it. Okay. Next, let's see what is there. Okay. इसमें 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। मेटा मतलब इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब के बारे में, कि जब भी हम ऐड चलाने जाएं तो इसमें एक टेस्टर स्ट्रैटेजी का हम जरूर यूज करें, और अपनी अगर एजेंसी से चलवा रहे हैं तो उनको भी ये कहें कि भाई 1 हफ्ते के लिए 3,000 रुपए लगा, तो वहां से एक आपको टेस्ट का डेटा मिल जाएगा, कि आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ, इज माई एड, इज माई कैंपेन वर्किंग और नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग 50-50 लाख रुपया खर्च हो जाता है
बाद में जाके समझ आती है यार ये कैंपेन तो चल ही नहीं रहा, या फोटोशूट गलत था, या वीडियोग्राफी गलत थी, वीडियो गलत था, XYZ। सो हमेशा ऑलवेज गो फॉर टेस्टर स्ट्रैटेजी। पहले एक छोटे से टेस्ट करें, उसके बाद उसको स्केल अप करें। ओके, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये सब जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ बहुत अट्रैक्टिव है, वेरी अट्रैक्टिव, यू नो, न्यू टेक्नोलॉजी, AI एंड ऑल। अब बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एक बिजनेस ओनर के लिए, जिसके पास हर रोज के इतने हजार काम है, कि वो क्या खुद से करे और क्या किसी और से करवाए। ये हमेशा किसी के सामने ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं कि हर चीज तो मैं खुद से कर नहीं सकता। दर्शन जी, आपके पास इसका आंसर है कि क्या खुद से करा जाए और क्या दूसरे से? कि वॉइस कट रही है, ठीक से सुना ही नहीं दिया। आंसर देगा मुझे इस चीज? अच्छा, एक बार आप बताएंगे कोई और, माय वॉइस ठीक है या अभी कट रही है? या इट इज परफेक्ट सर। ओके, दर्शन जी मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी कि इतनी नई चीजें आ रही हैं, एक एज अ बिजनेस फैब्रिक बिजनेस ओनर, AI आ रहा है, ऑटोमेशंस आ रही हैं, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि एक फैब्रिक बिजनेस ओनर क्या क्या कौन सी चीज अपने हाथ से करे और कौन सी चीज बाहर से करवाए, एजेंसी से करवाए, थर्ड पर्सन से करवाए? कैसे डिसाइड करें कि ये मैं खुद करूंगा, अपना टाइम खुद लगाऊंगा, और ये मैं बाहर से थर्ड पार्टी से करवाऊंगा? जो मेरे को जब तक नॉलेज है और जो मैं अभी मतलब खुद कर रहा हूँ, उसके हिसाब से बिजनेस ग्रोथ के लिए जो कुछ भी है वो मेरे हैंड से ही होके मैं काम कर रहा हूँ। जैसे कि ऑपरेशन हो गया, डिलीवरी हो गई, फिर रेगुलर पार्टी के फॉलोअप्स भी हो गए, वो सब मैं मेरे मतलब स्टाफ से मतलब डेलीगेट करवा के मैं वो काम करवाता हूँ। वहां पे जब मेरे को स्केल अप करना है, मतलब रेगुलर हो गया, जब मेरे को स्केल अप करना है तभी मैं वहां पे जाता हूँ, अदरवाइज वो मेरे स्टाफ ही सब लोग देख लेते हैं। कुछ भी काम है, मतलब ऑपरेशन का कुछ भी काम है, तो वो सब मैं डेलीगेट ही कर देता हूँ, और जो ग्रोथ की बात है वो मेरे हैंड से ही मैं कवर करवाता हूँ। वेरी वेरी, चलो इसी बात को जो दर्शन जी ने कहा है, इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे, हम इसको नंबर्स में लाएंगे। नंबर्स ब्रेन को समझ आती है, 2 is greater than 1। थोड़ा और बहुत, यू नो, दर्शन जी के लिए थोड़ा कुछ और हो सकता है, मेरे लिए थोड़ा का मतलब कुछ और हो सकता है, बहुत ज्यादा कुछ और हो सकता है दर्शन जी के लिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ और हो सकता है। अनीश जी, आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या काम खुद से करा जाए और क्या काम डेलीगेट किया जाए या एजेंसी को थर्ड पार्टी से करवाया जाए? कैसे डिसाइड करें? अनीश जी, हेलो। ओके, जयश्री जी जी, आपको पता होना चाहिए मैम, मैंने आपसे एक आपको काम दिया था, ये जो ये क्वेश्चन है उसमें इसका आंसर वहां छुपा है। यस सर। सो जो रिपीटेटिव टास्क है वो एक्चुअली अभी के इसमें AI को देना चाहिए, जो रिपीटेटिव टास्क है। जैसे आपने अभी जस्ट जो भी एक्सप्लेन किया, ईमेल आते हैं बहुत सारे, उनको रिप्लाई देना और इम्पोर्टेंट मेल खाली फॉरवर्ड करना, ये सब। एंड ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजीज, मतलब बिजनेस में जो स्ट्रेटेजीज लगाना है, प्लानिंग करना है, ग्रोथ करना है, उसके लिए खुद को टाइम देना पड़ेगा। रेस्ट एवरीथिंग यू कैन डेलीगेट। अच्छा, दर्शन जी एक बार आप मेरे से बात करें। यस दर्शन जी, आपकी 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? मेरी 1 घंटे की वैल्यू मैंने निकाली थी आज से 1 साल पहले, करीबन 14 या 15 हजार के आसपास आई थी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मतलब 8 घंटे पर डे, 25 दिन महीना, 200 घंटा, तो आप कह रहे हैं 15,000 के करीब आए थे। हाँ जयश्री जी, आपके घंटे की कितनी वैल्यू है? सर लास्ट टाइम आल्सो आई कुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। तो यही छुपा है आंसर, यही छुपा है। अगर जो काम मान लीजिए 20,000 रुपए घंटे का है, मैं दर्शन जी के शूज में खड़ा होके बोल रहा हूँ ये बात, तो मैं वो काम खुद हाथ से करूंगा।
लेकिन अगर वो काम 2,000 रुपए घंटे का है तो दर्शन जी करना चाहिए फिर मुझे वो काम? नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया मैं तो 15,000 रुपए का हूँ, मैं 15,000 रुपए कमा लूंगा उस घंटे में। मैं 2,000 के रिक्शा क्यों चलाऊं भाई जब मैं फरारी चला सकता हूँ? राइट। तो अब ये तो बात समझ आती है, लेकिन लोगों को अपने घंटे की वैल्यू ही नहीं पता। प्रॉब्लम यहाँ है। तो सबसे पहले अपने घंटे की वैल्यू हो, पता हो भाई। हर किसी को पता है वो कितने काम करता है। लोग 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, एक्चुअल काम में कह रहा हूँ। 6 घंटे भी बहुत होता है, 4 घंटे भी कोई अगर दिन में ढंग से काम कर ले। सर आपने सिखाया था घंटे शायद की ना, वैल्यू पता हो, हाउ टू टेक योर पर आवर का। सो अपने घंटे से ज्यादा अगर मार्केटिंग, सेल्स, एआई, ऑटोमेशन, कुछ भी हो, XYZ, अगर मान लीजिए तुषार कह रहा है कि मैं दर्शन जी से 25,000 रुपए घंटा मांगने लग जाऊं फॉर एग्जाम्पल, तो दर्शन जी को नहीं करना चाहिए वो। क्योंकि वो फिर उनके खुद के घंटे की वैल्यू 15,000 है और मैं 25,000 रुपए घंटा मांग रहा हूँ, तो वो फिर फायदे में है। इससे अच्छा खुद सीख ले वो। राइट। अगर वही काम 1,000, 1,500, तो वो मतलब 5,000 में भी हो रहा है तो भी वो 10,000 रुपए के फायदे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखना ये चीज आपको हमेशा काम करेगी, खासकर जितना एआई बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी, प्रोफेशनल जरूरत पड़ेगी। अब वहां क्वेश्चन आएगा कि इनको डेलीगेट करें, इनकी सर्विसेज लें या ना लें। तो दिस इज द गोल्डन, अपने घंटे की वैल्यू पता हो तो फिर हम इजीली कर सकते हैं कि हाँ भैया काम देना है या नहीं देना। ओके, ठीक है। कोई आप में से कुछ पूछना चाहे तो यस, मेरा एक क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक सजेशन है कि अगर मतलब ये सब हम हर संडे को सीखते तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं कोई भी बात हो, मतलब ये एक नहीं कोई भी बात हो तो 100% नहीं होता है। तो मेरा एक सजेशन है कि जो लोग रेगुलर आ रहे हैं अपन उसका एक ग्रुप बनाए, ताकि उसको क्या है लास्ट संडे मतलब जो भी सीखा है वो अगर उसको कुछ क्वेश्चन हो या फिर मेरे को क्वेश्चन था लास्ट जो सेशन गया उसका, तो अपन क्या है डिस्कस कर पाए और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। तो ऐसा कुछ हो सके तो प्लीज ट्राई करिए आप। श्योर, थैंक यू दर्शन जी, थैंक यू। ये बहुत अच्छा पॉइंट है वैसे आपका, कि जो पीछे हुआ एटलीस्ट उसको हम ट्रैक तो करें, नहीं तो नॉलेज तो बहुत जा रही है। यस, मैं इस पे एक बार पूरा विचार करता हूँ कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, एनीबडी एल्स? पी चौधरी जी, अनीश जी, any question? Tushar ji, this is my first session, so I just had a question ki do you focus more on the manufacturing side या मतलब आपका focus कहाँ पे रहता है in these sessions? Sir, so I am totally dedicated to fabric business, covering all the aspects, whether starting from sales, marketing, manufacturing, operations, anything and everything. And मतलब अभी आपका खैर चलो ये वाला सेशन था, तो बहुत सारे मेरे सेशन सेल्स एंड मार्केटिंग पे ही होते हैं जो आपको सूट करते हैं। Where I include the sales strategies, the platforms, the content creation, AI, and everything like that. So it's all related to fabric business, but covering all the departments. Okay, thank you. सर मेरा एक क्वेश्चन है, पर इसके रिलेटेड आज तो सर मैंने लेट ज्वाइन कर पाई। थैंक यू। पर मेरे को कॉन्वर्सेशन को लेके है सर, तो पूछ सकती हूँ सर आज? सर जैसे आपका मैंने वो देखा था कि इंस्टाग्राम पे, तो उसमें आप बता रहे कि आपको फेस अपना दिखाना चाहिए अपने ब्रांड के लिए। तो अगर जैसे हम नहीं दिखा सकते हैं या नहीं दिखाना चाह रहे हो, तो सर उसका कोई और वो नहीं है? देखिए एक सेकंड, इसको ना थोड़ा सा सिंपल करते हैं इस चीज को। आप जरा बताएं अपने बिजनेस के बारे में, बताएं पहले। वो सर मैंने बताया था महिप इंडिया के नाम से सर। मैं एक बार भूल गया, आप दोबारा बताएं। वुमेन्स क्लोथिंग का ही है ना सर, एथनिक वेयर का महिप इंडिया के नाम से वेबसाइट देखी होगी सर। कहाँ पेज है मैम आप? उदयपुर राजस्थान सर। अच्छा, आप मतलब रिटेल में हैं या मैन्युफैक्चरिंग में? नहीं सर रिटेल। ठीक है।
अब आप अच्छा, आपका आगे क्लाइंट कौन है ये बताएं, किस प्रकार का क्लाइंट है, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। यानी एज ग्रुप बताऊं सर? हाँ, मतलब जेंडर बताओ, एज ग्रुप हाँ, बताओ। फीमेल ही है सर, जेंडर तो फीमेल ही है, और एज ग्रुप तो सर 35 से 50 के आसपास के हैं सर। मुझे उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बताएं आप जरा, मतलब मिडिल क्लास है, अपर मिडिल हाँ सर, क्लास? मिडिल क्लास है सर। मिडिल क्लास, ठीक। अब आप देखिए इसका जो आंसर है, आपका जो ग्राहक है वो किस चीज में इंटरेस्टेड है? यानी रेंज सर के आपका ग्राहक, हाँ सर। मेरा ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि वो प्रोडक्ट्स में अभी ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपका ग्राहक। अच्छा। मैं आपसे बोल रहा हूँ बिल्कुल। हाँ लेकिन यहाँ पर एक मैम है जयश्री जी, वो B2B में है, वो हॉस्पिटल्स को, होटल्स को लिनन प्रोवाइड करती हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर रोज कोई फैशन बदल रहा है, उनकी फील्ड में स्लो बदलता है फैशन, कमोडिटी ज्यादा है। उनकी फील्ड में चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर ट्रस्ट की बात आती है। आपकी फील्ड में भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन आपकी फील्ड में कस्टमर आपके चेहरे से ज्यादा प्रोडक्ट देखना चाहता है। तो हमें ना पहले मतलब ये देखना है कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है। अच्छा सर। दूसरी चीज ये है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैम देखो, अगर आपने मुझसे काम करना है ना, चाहे मतलब मेरा कोई प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, खैर चलो मैं तो अभी ज्यादा इसमें नॉलेज बेस्ड में हूँ, हम कहीं ना कहीं एक बार देखना चाहते हैं कि सामने वाला एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, इतने ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो एक तसल्ली हो जाती है जब आपका शोरूम दिखता है, वहां पर लोग दिखते हैं, वहां पर काम हो रहा है, पैकिंग हो रही है, लोग देख रहे हैं, ओनर दिखता है, तो इसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप पे भी पड़ता है, आप भी कोई चीज लेने जाते हैं, सडनली नहीं है कि मैं आपको बस एक लिंक दे दूं और जी पेमेंट कर दो। आप करोगे क्या? कोई नहीं करेगा ऐसे पेमेंट। हाँ सही। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं। एक तो मैंने अंडरलाइन बताई कि जब हम लोगों को चेहरा देखते हैं तो हमारा ट्रस्ट ज्यादा बढ़ता है, हम उनका बिजनेस देखते हैं, उनकी फैक्ट्री देखते हैं, उनकी मशीन्स देखते हैं, तो हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, उसी से ही बनता है ट्रस्ट। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा बिजनेस कैसा है, कि अगर जैसे आपका बिजनेस है, प्रोबेबली पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन न्यू डिजाइन, नया दिखाओ क्या नया चल रहा है। हाँ सर। एक वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ Make सर। sense? हाँ जी, रितु गाबा जी वुड लाइक टू, हाँ जी बताएं मैम। और सर ये पूछना था कि आपके वहां से सर हमें जैसे मटेरियल कोई बाय करना हो बल्क में, तो सर किससे कांटेक्ट करें सर? किससे जैसे बाय एक दो आपके वहाँ चारू फैशन से जैसे कई बार सर वो देखते हैं ना। तो आप मेरे को नंबर अपना ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करवा दूंगा। अच्छा सर। मेरे को इसी पे मैसेज डाल दीजिए। अच्छा सर। हाँ जी। हेलो सर एंड हाँ एवरीवन। जी। myself रितु गाबा, आई एम ओनर ऑफ गैबको होजरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये मेरा अभी नया ही स्टार्ट किया है मैंने। तो अभी कहाँ, हमें कौन सी सिटी में है मैम आप? जलंधर इन पंजाब। अच्छा, तो आप होजरी मैन्युफैक्चर करते हैं मैम? जी जी। तो इस बार हम थोड़ा लाइक कॉटन ऐड करने की सोच रहे हैं वुमेन्स वेयर में। तो उसी की हम समर प्लानिंग अभी हमारी चल रही है कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएं अभी। तो अभी आगे कौन है आपके कस्टमर्स, किस टाइप के कस्टमर्स हैं? अभी हमारे जो लोकल मार्केट में शॉपकीपर्स हैं, तो जैसे तो फर्स्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट विंटर में किया था, तो हमने वार्म लोअर्स बनाए थे, स्वेटशर्ट्स बनाई थी। तो उसका गुड रिस्पांस था, लेकिन उसको हम जैसे बीच में लाइक हमारा घर भी शिफ्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन हुई, तो उस वजह से थोड़ा सा हमारा स्लो प्रोडक्शन हो गई थी। तो अब हम थोड़ा सेटल्ड हैं। तो ये समर्स में हम सोच रहे हैं कि क्या चीज़ ऐड करें, क्या किस चीज़ पे काम करें, हम क्या प्रोडक्ट बनाएं। तो मैम ये तो खैर जैसे मैंने रिसर्च का पार्ट है, आपको आज दिखाया ही सही कि कीवर्ड प्लानर एंड ऑल, जी और आजकल अब एआई का भी बहुत हेल्प हो गया। तो आप मेरे से एक बार, मैं अपना नंबर इस पे ड्रॉप कर देता हूँ, जी आप एक बार मुझसे संपर्क कर लें, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है। जी। मैं मतलब फटाफट आपको इसमें यहाँ नहीं बता पाऊंगा, तो ओके। आप मेरे से एक बार संपर्क कर सकते हैं। मैं जी अपना जी नंबर इसमें ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक।
जस्ट अ सेकेंड, और एक और चीज है, जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली मेन इस बार हम सोच रहे हैं कि अपने लोकल मार्केट से निकल के हम सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, कि ताकि हमारे कस्टमर वाइड रेंज में आ सके, हम उनको कैसे अप्रोच कर सके, इन चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा ठीक है देखना मैम, था। आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो इसमें, जी, और मैं आपसे एक बार संपर्क कर लूंगा। मैं ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक चीज और आई जस्ट वांटेड टू शेयर। ओके, वैसे तो आई बिलीव एवरीबडी जो है यहाँ पर है अभी, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया चैनल्स, बट स्टिल इफ एनीबडी इज इन देयर, तो आई एम शेयरिंग द सोशल मीडिया चैनल्स, एंड अगर कोई नहीं है, you can subscribe to the channels. Okay. Any other question? नहीं तो फिर let's back up. Thank you so much, sir. Okay, thank you.